हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ शिवम कुमार वर्मा। और जो हमारा पार्ट चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो हमारे वीडियो 4 और 5, उसमें मैंने कुछ 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। उसमें मैंने बताया था आपको सेंट्रॉइड बताया था, ऑर्थो सेंटर बताया था, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। ठीक है ना। तो लास्ट प्रॉपर्टी बची थी, ये था हमारा लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है ना। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो देखो, लेंथ ऑफ मीडियन मतलब क्या कि अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है ना, और ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स हैं, सारे वर्टेक्स के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से आप लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो छोटा सा पार्ट है, देखो इसको एक बार। मान लो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 गिवन है, ठीक है ना। ए के सामने करस्पॉन्डिंग साइड ए होगी, बी के सामने बी और सी के सामने स्मॉल सी। क्लियर। अब देखो, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बीसी का मिड पॉइंट और उसको ए से मिला दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो एडी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एडी निकालना है। कब? जब हमें ये 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो एक बात बताओ, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो क्या हम ये लेंथ निकाल सकते हैं? मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो मतलब हम इन टर्म ऑफ ए बी सी हम क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ एडी, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी है, ये आपकी क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर। क्या होती प्रॉपर्टी? देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है। अब देखो, हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे ए डी चाहिए था। तो यहाँ पे ए बी को हम क्या लिखेंगे? ए बी स्मॉल सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी हमें चाहिए था, ए डी स्क्वायर प्लस, अब देखो बी डी हमारे क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, बी डी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई 2, या फिर हम बोले बी डी इक्वल टू बी सी को हम क्या बोलेंगे? ए। सो ए डिवाइड बाई 2। अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हमें इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई रखो वैल्यू, बी डी की जगह हम क्या रखेंगे? ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्लियर। हमें चाहिए था लेंथ ऑफ ए डी, सो दिस विल बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्लियर। तो यहाँ पे दो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हमारा इधर आएगा। सो दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने क्या किया? यहाँ पे एलसीएम लिया, सो दिस विल बी 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था? ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 को इधर लेके आए, सो दिस विल बी 2 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें ए डी स्क्वायर तो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? लेंथ ऑफ ए डी। तो लेंथ ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू, ये हमारा कहां जाएगा? अंडर रूट के अंदर। दिस विल बी 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, या फिर ए डी इक्वल टू अंडर द रूट 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाई
2 इज द लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आप निकाल सकते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है ना। सो लेंथ ऑफ मीडियन विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका वेरियस टर्म related to the triangle। various terms related टू दी ट्रायंगल। क्लियर। तो यहां पे देखो हम लोग क्या क्या सीखेंगे। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सीखी है। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बाद यहाँ पे हम ट्रायंगल के जो हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड सॉरी सर्कम सेंटर क्या होगा, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर एक्स सेंटर वगैरह। ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रोइड। ठीक है ना। एक्स कॉमा वाई, ये मैंने ऐसे मान लिया है सेंट्रोइड जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। क्लियर। तो एक बात बताओ, सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं, बाई मीडियन। सो यहां पे अगर मान लें पॉइंट डी, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी x3 y3। ठीक है ना। तो यहां पे कहीं पर क्या होगा, ये सेंट्रोइड। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो हमें पता है ये रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी मिल जाए तो बाई सेक्शन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। ये क्या थे, एक्स कॉमा वाई। क्लियर। इन टर्म ऑफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 एंड y3। क्लियर। तो एक बात बताओ, यहां पे ये क्या है, मिड पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, डी के x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक लाइन थी, ये है पॉइंट ए, यहाँ पे कहीं ये है जी एंड दिस इज पॉइंट डी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं अभी जस्ट, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, और इसका रेशियो हमें पता है 2:1। अब देखो भाई सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने थे, x कॉमा वाई। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। क्लियर। सो x1 इंटू 1, x1 इंटू 1 वो तो ही हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस 2 टाइम्स ये x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। क्लियर। डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, सो 2 प्लस 1। ठीक है ना। सो x विल बी x1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। सो y विल बी, देखो यहाँ पर 1 इंटू y1, सो y1 प्लस 2 इंटू दिस पोर्शन, सो 2 टाइम्स y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x निकाल लिया, y निकाल लिया, यही हमारे क्या थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। तो उसको कॉपी कर लो। तो फाइनली हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, x कॉमा वाई।
इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3. क्लियर? these are the coordinates of centroid. ओके, अगर आपको ट्रायंगल गिवन है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टेक्स के, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड क्या निकल के आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3. क्लियर?